सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश छत्तीसगढ़ के थैंक यू जीसस चर्च में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोजेस द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। निश्चय ये वचन के अनुसार यदि आप आकाश पृथ्वी के महान भय योग्य पराक्रमी परमेश्वर का भय मानकर पूरे संसार को, संसारिक रीति रिवाजों को, संसार के हर एक चीजों को, शैतानी चीजों को, बुराई को आप हमेशा इनकार करते हो और हर एक बुरी सी बुरी परिस्थिति में महान परमेश्वर को स्वीकार करते, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी ताकत होने दो, ध्यान में रखना, कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेना, कोई भी समाज, कोई भी क्यों ना हो, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। बताएं क्यों? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हमारा परमेश्वर से लड़कर जीता है क्या? कभी ना, कभी जीता है और ना कभी कोई जीतेगा। परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। आज शाम के समय हम सभी को परमेश्वर ने उनकी आराधना स्तुति करने के लिए एकत्रित किया और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अवसर दिए। इस दुनिया में कितने लोग हैं आज जो आज के दिन नहीं देख पाए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन आप और मैं धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने हमको जीवित और स्वस्थ भला चंगा रखा है कि आज हम प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। बाइबल के अंदर एक बार एक घटना घटी। यीशु मसीह 3 दिन तक एक जगह पर प्रचार कर रहे थे। जगह वो जंगली जगह था, जंगल वाली जगह थे और लोग बहुत दूर दूर से आए थे। आपने उसको पढ़ा होगा, मैं उस वचन को पढ़ूंगा नहीं। अगर आपको जानना है तो वो मार्कुस उसका 8वां अध्याय 2 और 3 में लिखा हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग आए थे और यीशु मसीह ने देखा कि 3 दिन तक ये लोग लगातार प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे और 3 दिन तक लगातार ये लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे। 3 दिन तक वो लोग अपने जगह से बिल्कुल ही नहीं हिले थे। और ये बात जब परमेश्वर ने देखा, यीशु ने देखा कि लोग 3 दिन हो गए और अपने जगह से हिले नहीं, 3 दिन लगातार वो स्तुति आराधना कर रहे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे, तो आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं देख रहा हूं कि 3 दिन तक ये बरोबर ये लोग मेरे साथ में बने हुए हैं। अब इनकी जो रोटी है, खाना है जो लाए थे वो खत्म हो गया है और कुछ लोग इसमें से बहुत दूर से भी आए हैं वचन सुनने को, पर 3 दिन तक ये लोग अपने जगह से हिले नहीं। अब मैं इनको खाना खिलाऊंगा। आपको मालूम है उसी समय परमेश्वर ने चमत्कारी रूप से, है ना, 2 मच्छी और 5 रोटी के द्वारा क्या किए? परमेश्वर ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? पास्टर जी ने अभी 5 दिन की मीटिंग रखा है। पास्टर जी को भी बहुत खर्चा है, सबको खाना खिलाना, मुझे खाना खिलाना है कि नहीं? खर्चा तो बहुत है, लेकिन ये 5 दिन यदि हम बरोबर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, ये 5 दिन बरोबर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बरोबर 5 दिन परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, वे लोग 3 दिन परमेश्वर के साथ बने हुए थे और परमेश्वर ने उनके लिए इतना बड़ा चमत्कार किया कि हजारों लोग खाना खाए और उसके बाद भी 12 टोकरी बच गए। तो परमेश्वर के साथ आप भी, वो 3 दिन बने थे, यदि आप 5 दिन बने रहेंगे तो मैं आपको बता दूं उनसे बड़ा चमत्कार इस कलेशे में आपके जीवन में होगा। हालेलुया। तो मुझे ये वचन प्रभु ने बताया, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। तो आइए हम लोग आज के विषय पर चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बातें मैं आपको सिखा सकूं यहाँ पर रहकर, मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा। आज भी एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो विषय का नाम है हर परिस्थिति में यीशु को स्वीकार करना। हर परिस्थिति में, लिखने वाले लिखे, हर परिस्थिति में यीशु को स्वीकार करना। जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, हर परिस्थिति में यीशु को स्वीकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखने वाले ने लिख ली है?
लिखना बहुत ज़रूरी है। जिसको लिखना आता है वो डायरी लेकर बैठना, क्योंकि जब लिखोगे बाद में भी आप इसको पढ़ोगे तो यही वचन, यही बातें आपको प्रोत्साहन करेगा प्रभु में बढ़ने के लिए। ओके, तो विषय का नाम क्या है, कौन बता सकता है? हर परिस्थिति में यीशु को स्वीकार करना। प्रेज द लॉर्ड। क्या नाम है भाई आपका? सुरित राम। बहुत अच्छा लगा, आपने तुरंत हाथ उठाए। ओके, हर स्थिति में यीशु को स्वीकार करना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर हमें यीशु को ठुकराना पड़ता है। ओके, अच्छा, मैं इससे पहले कि वचन शुरू करूँ सभी भाई और बहनों से विनती करूँगा कि बिल्कुल अपना ध्यान को भटकाना मत, आपस में बातें मत करना। यदि आपके पास आसपास बच्चे हैं तो उसे बैठा देना थोड़ा दम डाटी करके, ताकि जो वचन आपको दिया जा रहा है शैतान वो चुराए नहीं और किसी का भी नज़र मुझसे चुके नहीं, यहाँ वहाँ हिले नहीं, उठे नहीं, क्योंकि यदि आप हिलोगे तो बाकी लोग का भी ध्यान भटकेगा। इसके लिए ध्यान में रखना, शैतान बहुत चालाक है, आज भी वो घूम रहा है हमारे बीच में। वो हमारा भी ध्यान भटकाएगा और हमारे द्वारा सबका ध्यान भटकाएगा। इसके लिए कोई हिलना मत। जब एक व्यक्ति हिलता है तो आपको मालूम है सभी लोग ये वचन छोड़ के, मुझे छोड़कर वो हिलने वाले को देखते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना ध्यान आपका भटकाए, ना ध्यान किसी का भटकने दे। ओके, तो आज का विषय का नाम है हर परिस्थिति में यीशु को स्वीकार करना। एक वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 10वां अध्याय 32 और 33 वचन। मत्ती 10वां अध्याय 32 और 33 वचन पढ़े। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ओके, यीशु ने यहाँ पर क्या कहा? यदि कोई भी व्यक्ति मुझे मनुष्य के सामने मान लेता यानी स्वीकार करता है तो मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा, मानूंगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। यदि बोलता है कोई व्यक्ति मुझे मनुष्य के सामने नहीं मानता है या नहीं मानती है, नहीं स्वीकारती है, नहीं स्वीकारता है, तो मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे नहीं स्वीकारूंगा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन के अंदर एक बहुत डर रहता है। जैसे पास्टर जी ने मुझे एक भाई के बारे में बताया, उस भाई को यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। वो भाई बीमार थे, कुछ उनकी हालत खराब थी और यहाँ पर प्रार्थना के द्वारा वो चंगाई पाए बोलते हैं। लेकिन वो इस डर से यीशु मसीह के पास नहीं आए क्योंकि उनका परिवार उनको घर से निकाल देगा। इस वजह से वो बोला मैं यीशु को नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे एक बात बताइए, हमें बनाने वाला और हमारे परिवार को बनाने वाला कौन है? यीशु है। हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। यदि हम यीशु को स्वीकार करें हर एक इंसान के सामने, अपने परिवार के सामने, लोगों के सामने, गांव के सामने, जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पर यदि हम यीशु को स्वीकार करें तो निश्चय यीशु मसीह आपके लिए बड़े और अद्भुत चमत्कार करेंगे। लेकिन होता ऐसा है, शैतान हमारे जीवन के अंदर बहुत डर डालता है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और उनको आदम की वाटिका में रखा था, उनके अंदर कोई डर नहीं था। पता है आपको? उनके अंदर कोई डर नहीं था। मालूम है आपको या नहीं मालूम है? उनके अंदर असल में कोई डर नहीं था। उसके अंदर डर था ही नहीं। दोनों के अंदर रोज ठंडे समय में परमेश्वर आकर उनको मिलते थे। आपको मालूम है डर कब आया उनके जीवन में? शैतान ने जब उनसे पाप करवाया, उनके अंदर उसी समय डर घुस गया और परमेश्वर जब उनसे मिलने आया तब ये लोग आदम और हवा झाड़ी के पीछे जाकर क्या हो गए? लिखा हुआ है डर के मारे वो लोग छुप गए। शैतान ने उनके अंदर क्या डाला? डर को डाल दिया। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में परमेश्वर आपको जहां भी खड़ा करते हैं, चाहे आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जहां भी जाते हो, आपके गांव में हो, शहर में हो या आपके परिवार कुटुंबी में हो, मैं मानता हूं इस बात को, यीशु को स्वीकार करने से लोग आपका इनकार करेंगे, लोग आपको अपने सब चीजों से हटाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके नाम दराई करेंगे। लेकिन बाइबल में एक वचन बहुत ही अच्छा लिखा है, मुझे बहुत खुशी होती है उस वचन से। वो ये बात बाइबल में लिखा है कि यदि कोई मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए, तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारा नाम को काट दे, है ना, हम लोग को बुलाएंगे नहीं, बर्थडे में नहीं बुलाएंगे, उनकी शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, उनके घर में कोई भी फंक्शन होगा तो नहीं बुलाएंगे। तब उधर क्या लिखा है मालूम है? दुखी मत होना। क्या करना? बस उतना ही लिखा है। हाँ, ये कौन बोलेगा? हालेलुया।
बोला जब वो लोग तुमको नहीं बुलाएंगे, वो लोग तुमको धिक्कार देंगे, निकाल देंगे, तो बोलते आनंदित होकर उछलना। पता है क्यों? जब वो लोग आपको निकाल देंगे तो आपका परमेश्वर जो आकाश पृथ्वी और समस्त वस्तु को बनाया वो आपको स्वीकार कर लेगा। हालेलुया। हमको तो यीशु ही चाहिए ना हर कीमत में। जब दुनिया हमको ठुकराती है तब हमारा परमेश्वर हमें अपनाता है। इसलिए जब जब लोग आपको ठुकराए तो याद रखना, डरना और निराश मत होना। जब मैं यीशु को मानना शुरू किया, मेरे पापा गुजर गए थे 2010 में। मेरे पापा इतने लोगों को पहचानते थे, कोई भी नहीं आए। मैं और हमारी कलीसिया के लोगों ने मेरे पिताजी को लेके जाकर दफना दिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया। पता है, मैं दुखी नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये जगत क्या है मालूम है? पापी जगत है। हालेलुया। तो यीशु ने यहाँ पर कहा कि यदि कोई मुझे लोगों के सामने स्वीकार करता है तो मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि कोई मुझे लोगों के सामने इनकार करता है तो मैं भी उसे क्या करूंगा? स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आज आपको ध्यान में रखना, परमेश्वर ने ये कंडीशन आपके सामने रखा है। आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अंदर यीशु को स्वीकार करना जरूरी है। कई बार आपको डर लगेगा, मेरे माँ बाप, मेरे मामा मामी, चाचा चाची, या मेरे कुटुंबी के लोग, या मेरे स्कूल के, कॉलेज के, या मेरे एरिया के लोग मेरी निंदा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप यीशु मसीह के लिए निंदा उठाओगे ना, यीशु मसीह उन्हीं के सामने, जो लोग आपकी निंदा करते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपका सर ऊपर करेगा। हालेलुया। आपको इतनी आशीष देगा ना, आपके जीवन को देखकर उनका मुंह बंद हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज आपको मालूम है, जब मैं यीशु मसीह में आया, हमारा पूरा एरिया हमको निंदा करते थे, चिढ़ाते थे, बोलते थे देखो धर्म परिवर्तन हो गया, क्रिश्चियन बन गए, अभी वो लोग ये करेंगे, अभी सुअर खाएंगे, वो लोग ऐसा करेंगे। बाइबल के हिसाब से तो सुअर खाना मना है, हम सुअर नहीं खाते हैं। वो लोग बहुत कुछ हमारी निंदा करते थे। ठीक है, जब हम प्रभु में आए, हमने नशा छोड़ दिया, हमने दादागिरी छोड़ दिए, गलत काम छोड़ दिया, तो पूरा एरिया हमारे विरुद्ध उठकर हमको चिढ़ाने और निंदा करने लगे। लेकिन हम लोग उनको अपने मुंह से कभी नहीं जवाब दिए। पता है कैसे जवाब दिए? हमने प्रभु की आशीषों को पाया, हर जगह में यीशु को स्वीकार किया, और आज हमारी आशीषों को, हमारी सामर्थ को देखकर पूरा एरिया परमेश्वर की महिमा करता है और बोलता है इनका यीशु सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको मालूम है, जो लोग हमारी निंदा करते थे कि ये लोग जाकर धर्म परिवर्तन कर दिए, यीशु के पास चले गए, ऐसे बोलते थे ना, चिढ़ाते थे, अब वही लोग उनकी समस्या में, पता है हमारे पास कैसे आते हैं? जो हमें चिढ़ाते थे और निंदा करते थे, हाथ जोड़ के आकर बोलते हैं जरा हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करो ना, उसमें शैतान घुस गया, जरा इसके लिए प्रार्थना करो ना, उसकी बीमारी नहीं जा रही, और हम प्रार्थना करते हो ठीक हो जाते। प्रभु ने हमको इतना सामर्थ, इतना वरदान और इतनी आशीष दिया है। जो लोग हमारी निंदा करते हैं, यदि वो निंदा के सामने हम बोलेंगे कि हमारा खुदा यीशु ही है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी सामर्थ, ऐसे वरदान और ऐसी आशीष देगा कि वे लोग आपको बुलाकर बोलेंगे तुम्हारा खुदा जो सच्चा यीशु है, उससे तू प्रार्थना कर कि हम लोग भी ठीक हो जाए। हालेलुया। ऐसे दिन परमेश्वर लेके आएगा। लेकिन आप उनके सामने यीशु को इनकार कर देगा ना, लोगों के सामने, तो प्रभु आपको सामर्थ भी नहीं देगा, वरदान भी नहीं देगा और आशीष भी नहीं देगा। लेकिन आप हमेशा याद रखना, कोई भी स्थिति में यीशु को स्वीकार करना। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्कुस उसका 8 अध्याय 38 वचन को हम पढ़ेंगे। मार्कुस 8 अध्याय 38 वचन। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लज्जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यीशु ही कहता है, यदि कोई ये पापी जगत और व्यभिचारी जगत के बीच में मेरी बातों से लज्जाएगा, तो मैं भी जब अपने दूतों के साथ आऊंगा, स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, अपने पिता के साथ आऊंगा, तो मैं भी क्या करूंगा? जो लोग मेरी बातों से लज जाते हैं, मैं भी क्या करूंगा? उनको स्वीकार करने के लिए लज जाऊंगा। हालेलुया। आप पहली बात समझ लेना, ये दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, ये पापी लोग हैं। कौन है? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? और व्यभिचारी लोग हैं। ये अच्छे लोग नहीं दुनिया में। यदि आप नशा करोगे ना, तो आपको नशे के लिए वो लोग ही कुछ पैसे भी दे देंगे। आप नशा करो, गाली दो, झगड़े करो, मारामारी करो, वो लोग आपको रोकेंगे नहीं। जब आप यीशु के पास आओगे ना, तो वो लोग आपको 100% रोकेंगे। पता है क्यों? ये पापी जगत, ये व्यभिचारी जगत है ना, कभी भी नहीं चाहता कि कोई इंसान अच्छा बने। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं? हम लोग को वो लोग चिढ़ाने लगते हैं। इसके लिए प्रभु ने कहा, ये पूरा जगत जिसको हम अच्छा समझते वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो पूरे व्यभिचार और पाप से भरा हुआ जगह है।
पाप से भरे हुए लोग हैं, हम लोग को इनको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये लोग हमारा न्याय करने वाले हैं? क्या लोग हमें आशीष देने वाले? लोग हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे? स्वर्ग और नरक में डालने का अधिकार किसको है? यीशु को है ना। तो आप लोग ऐसे लोगों से डरे जो खुद नशे में, व्यभिचार में, पूरे पाप के अंदर है। लेकिन एक बात उनको जरूर बता देना, जो उनको गलत फहमी है। हमेशा वो लोग एक बात बोलते हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। धर्म तो किसी ने, परमेश्वर ने तो नहीं बनाया। प्रभु ने एक पुरुष को बनाया, एक स्त्री को बनाया। धर्म तो किसने बनाया मालूम है? खुद इंसान नहीं बनाया। इंसान ने धर्म बनाया और इंसान ही आपस में लड़ रहे, लेकिन परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। और यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन कभी नहीं करता, लेकिन हाँ 100%, 100% परमेश्वर इंसान का जीवन बदल देता है। हालेलुया। उसकी स्थिति को बदल देता है, उसके स्वभाव को बदल देता है। आज मैं गुंडागर्दी के अंदर था, मेरा धर्म नहीं बदला प्रभु ने, लेकिन क्या बदला? मेरा स्वभाव को बदल दिया, है क्या नहीं? आज मैं मारने पीटने वाला लोगों को आशीष देने लगा, लोगों को गलत रास्ता बताने वाला सही रास्ता बताने लगा। आज मैं गरीबी के अंदर था, प्रभु ने मेरा धर्म नहीं, लेकिन मेरी जो गरीबी की स्थिति है उसको क्या कर दिया? परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। तो जब कोई आपको बोलता है कि तुमने अपना धर्म परिवर्तन करके लिया, तो उनको एक जरूर बात बताना कि हमारा परमेश्वर ने कभी धर्म बनाया ही नहीं है। हमारा परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया। बोलना धर्म तो आप लोग बनाते और आप ही लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमारा धर्म नहीं, लेकिन हमारा स्वभाव को और हमारी स्थिति को क्या किया है? बदल दिया है। इसलिए आज हम गाली के बदले गाली देते नहीं, मार के बदले मारते नहीं, है क्या नहीं? हम कोई गलत काम के बदले गलत काम नहीं करते, क्योंकि यीशु ने हमारा स्वभाव को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, है क्या नहीं, ये लोग ने पैसा लेकर धर्म परिवर्तन कर लिया है। मुझे एक बात बताना, कोई आपको पैसा देकर बुलाया है यहाँ पर? नहीं ना, है क्या नहीं? नहीं बुलाया, लेकिन उनको पता नहीं। लेकिन उनको एक बात बता देना, अगर वो भी इधर आ जाए ना, तो उसे पैसा है ना, पैसा नहीं, परमेश्वर है ना, उसको सारी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि वही एक इंसान को बाइबल में लिखा है, धूल मिट्टी से ऊपर उठाता है। कोई इंसान को पैसा देकर धर्म बदलने के लिए, इतने इंसान के पास पैसे नहीं है और इतना किसी के लिए पड़ी भी नहीं है कि कोई अपना पैसा किसी को दे। लेकिन आज सबको बताना कि यीशु मसीह हमारा जीवन को बदलता है, हमारी परिस्थिति को बदलता है और हमारा स्वभाव को बदलता है, वो धर्म नहीं बदलता। तो मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि यदि कोई ये पापी जगत के सामने, ये व्यभिचारी जगत के सामने मेरी बातों से लज जाएगा। कई बार हम लोग के जीवन में ऐसा होता है कि लोग हमको पूछते हैं कि आप चर्च में जाते हो क्या? तो हम लोग डर जाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, या कहीं हमारे एरिया में, है ना, हम लोग जहाँ जाते, कई बार हम लोग को थोड़ा डर लगता है बोलने के लिए। हाँ, हम लोग यीशु को स्वीकार करते हैं। कई बार क्या होता है मालूम है, उन लोग के जब कुछ गलत काम होते हैं या कुछ गलत उनका फंक्शन होता है, उसमें हम लोग चले जाते हैं, वो हमको बुलाते हैं। हमारा मन में डर क्या रहता है मालूम है? हमारा मन में डर क्या रहता है? आप लोग नहीं जाएंगे तो उनको नाराजगी होगी, पर आपको ये डर नहीं है कि अगर हम उनके गलत काम में जाएंगे तो परमेश्वर को नाराजगी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि ये पापी लोग, व्यभिचारी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे ना, तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको बचाएगा, उनके हाथ से बचाएगा ना। लेकिन यदि परमेश्वर आपसे नाराज हो जाए तो ये पापी और व्यभिचारी जगत परमेश्वर के क्रोध से आपको बचा सकता है क्या? बचा सकता है? मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया, जो 6 बजे उठ रहा था मैं 6 के पहले उठ गया, इसलिए मैं मीटिंग के बाद पाचा ने भोजन वगैरह दिया और मैं सो गया था। मैं सोया, एक भयंकर मैंने सपना को देखा, एक भयंकर दर्शन। मैंने देखा कि आकाश से परमेश्वर की ओर से एक बड़ी बिजली, भयंकर बिजली पृथ्वी के अंदर आकर गिर गई और धरती फट गया। और यह सब मैं आंखों से देख रहा था, परमेश्वर के क्रोध को। मैंने अभी तक ऐसे दर्शन को नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर आया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं सो रहा था बेड पर, तभी मैंने इस दर्शन को देखा कि पूरी धरती फट गई और इतने भयंकर आवाज थी। परमेश्वर का क्रोध जो धरती पर गिरा था, पूरा धरती कांप उठा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान या जानवर या शैतान डरने लायक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको हरा दिया है। पूरे जगत को परमेश्वर ने जीता है, शैतान को क्रूस पर हराया है, और कोई जानवर भी आपको छू नहीं सकता। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, यदि किसी को डरना है, यदि कोई भय योग्य है, तो वो परमेश्वर है।
हालेलुया। अपनी जिंदगी में कभी भी आप क्या करना मालूम है? केवल और केवल किसको डरना मालूम है? परमेश्वर को ही डरना। किसी इंसान को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक इंसान आज है वो कल नहीं रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है इंसान की जिंदगी कैसे मालूम है? एक घास के समान, सूखे पत्ते के समान, फूल के समान और भाप के समान। जो पानी गर्म होती है या ठंडा होता है उसके ऊपर से भाप निकलते हैं ना, बोलते हैं उसके समान है इंसान। आज है और कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज कल युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। वो भय योग्य है, वो खतरनाक है। देखो आज शायद परमेश्वर ने दर्शन, ये सपने शायद मुझे आपके ने बताया कि वो कितना खतरनाक और कितना भय योग्य है, कितना डरावना है। यदि वो चाहे तो पूरी पृथ्वी को मिटा सकता है, इतना खतरनाक है। अभी मैंने कल के न्यूज में देखा, जब मैं यहाँ पर आ रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, बिजली गिरी, 2 चचेरे भाई बिजली की शक्ति में क्या हो गया, बिजली से वो लोग मर गए। और आज मैंने बिजली गिरते हुए देखा दर्शन के अंदर कि बिजली गिरी और धरती फट गया। ये भूकंप लाने वाला, सुनामी लाने वाला, भारी वर्षा लाने वाला कोई और नहीं है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर है। उनके हाथों में शक्ति, क्योंकि दुनिया में जितना पाप बढ़ रहा है उतना परमेश्वर अपने सामर्थ को भी, अपनी तकलीफों को भी पृथ्वी के ऊपर बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग बुराई में और पाप में ज्यादा मन लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कई बार हम लोग ऐसे होता है, देखो हम लोग अन्य जाति से बहुत अलग होते हैं, है ना। हमारा जीने का तरीका, हमारे कपड़े का तरीका, हमारे बात करने का तरीका या हमारे संवरने का तरीका उनसे अलग होता है। लेकिन वो लोग हमको जब देखते हैं तो हमें चिढ़ाने लगते हैं। कहीं ना कहीं हमको दुख होता है और दुख होने की वजह से हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे वो लोग कपड़े पहन रहे हैं या जैसे वो लोग संवरते हैं या उन लोग की कोई फंक्शन होती है तो हम लोग उनके जैसा करने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उनसे कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो हमारी निंदा करेंगे, हमारे नाम को बदनाम करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन आज परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? यदि तू ये पापी और व्यभिचारी जगत के सामने मेरी बातों मतलब मेरे वचन का इनकार करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं भी तुम्हें क्या करूंगा? इनकार करूंगा। यदि तुम मेरे बातों को, सब पापी लोग है, कौन वो लोग? कौन है वो लोग? कौन है? अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ पर एक लड़का दारू पी के गटर में हमेशा पड़ा रहता था और एक दिन यीशु में आया, वो ठीक हो गया, गिटार बजा रहा था, घर पे बैठ के गिटार बजा के प्रभु की आराधना कर रहा था, शराब पीना छोड़ दिया। उसके माँ बाप पास्टर को बुला के क्या बोलते, बोले पास्टर जी आपने क्या कर दिया, ये हमेशा गिटार बजाते रहता है, इसका दिमाग खराब हो गया। अरे वाह, जब ये शराब पीकर गिटार में पड़ा हुआ था तब इसका दिमाग खराब है ऐसा नहीं बोला। अब वो प्रभु की आराधना करे तो उसका दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा बोल रहे। आपको मालूम है, पता है क्यों? ये दुनिया में जो हमें पागल समझते हैं ना, उन लोगों को खुद कोई दिमाग नहीं है कि यीशु कौन है, उनको पता ही नहीं है। इसी वजह से वो हमें पागल समझते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो हमें क्या समझते हैं जरूरी नहीं, पर परमेश्वर हमारे साथ में है और हम परमेश्वर के साथ हैं, वो जरूरी है। इसके लिए याद रखना, उनकी कोई भी आज्ञा किसी भी पापी लोगों की वजह से, व्यभिचारी लोगों के बीच में आपको डर लगेगा, अगर मैं ये पालन करूं तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं ये बात का इनकार करूं तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। लोगों का टेंशन मत हो, लोगों को परमेश्वर देख लेगा। लेकिन लोगों के डर से आप प्रभु की आज्ञा तोड़ेगा ना, तो प्रभु को आप झेल पाओगे? मैंने दर्शन अभी बताया आपको, बिजली ऊपर से आकाश से गिरी, धरती फट गया। वो इतना खतरनाक परमेश्वर है। मैंने देखा पूरे लोग भाग रहे, जानवरें भाग रहे, इतने खतरनाक दर्शन देखा। तो सोचिए वो कितना खतरनाक है। तो आपको कभी भी उनकी बातों को किसी के सामने इनकार नहीं करना है। हर बातों को, प्रभु की हर आज्ञा को हर इंसान के सामने आपको स्वीकार करना है, क्योंकि ये इंसान पवित्र नहीं है, ये इंसान पापी है। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है, जिसने हमें पवित्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को स्वीकार करेंगे तो फायदा क्या है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12 वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान में रखना, लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमको चिढ़ाएंगे, लोग हमारा नाम रखेंगे, हमें बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? यदि ये सारी निंदा को आप धीरज से सहते रहोगे तो आप क्या करोगे मालूम है? परमेश्वर आपको क्या करेगा पता है? आपको अधिकार देगा, आप अधिकारी बन जाओगे। ऐसे लिखा हुआ है ना, वापस एक बार पढ़ना उसको। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, राज्य भी करेंगे। हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? एक दिन राज्य करेंगे।
जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं हम उनके ऊपर राज्य करेंगे, क्योंकि प्रभु हमें राज्य देने वाला है, प्रभु हमको बढ़ोतरी करने वाला है, सबके ऊपर लेके आएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजा महाराजा है। वो हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम लोग संसार में तुच्छ गिने जाए, वो हमें नीचा करने को नहीं पर हमें ऊंचा करने को बुलाया। इसलिए लिखा है हम राज्य करेंगे यदि हम लोग सहते रहेंगे। याद रखना, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के लिए यदि कोई भी आपकी निंदा करे तो आप धीरज से उसको सहना। क्यों सहना? क्योंकि परमेश्वर आपको क्या देने वाला है? एक दिन राज्य देने वाला है और आप राज्य करने वाले हो। आगे लिखा हुआ है यदि हम उसका इनकार करेंगे, लेकिन यदि आप ये सारी निंदा तकलीफों में यीशु का इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। तो यीशु भी हमारा क्या करेगा? तो आपको यीशु को इनकार करना है या यीशु के नाम से सहन करना है? सहन करोगे यीशु के नाम से तो परमेश्वर आपको राज्य देगा, लेकिन यीशु को इनकार करोगे तो परमेश्वर भी आपको इनकार करेगा। तो लोग तो आपको ना स्वर्ग देने वाले ना आशीर्वाद देने वाले। मुझे एक बात बताइए, कोई लोग आते हैं हमें मदद करने के लिए? नहीं। बाइबल में लिखा है आसानी से मिलने वाला मददगार यीशु मसीह। आप कहीं भी कैसे भी हालत में क्यों ना हो, आप उनको बुलाओगे ना, यीशु मसीह आपका वहां पर मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, ये लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना हो गया था और 2 साल सब कुछ बंद था। लोगों के काम धंधे, बिजनेस, चर्च भी बंद हो गए थे। कहीं कहीं चल चालू था, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थे। हमारी भी कलीसिया कुछ समय के लिए बंद हो गया और हमारा जो हॉल है वो हमारे खुद के नहीं है, वो भाड़े का है, किराए का है। तो ऐसा हुआ कि वो किराए बढ़ते बढ़ते ना 80,000 रुपया किराए हो गया। ठीक है, अब ये मुझे पता था 80,000 किराए हो गया है, अब भरना है। वो इंसान तो पैसा मांग रहा है जिसकी जगह है। और आपको मालूम है क्या हुआ? एक दिन मैं रायपुर में यहाँ पर आया हुआ था, छत्तीसगढ़ रायपुर में, वहाँ पर मुझे प्रचार के लिए बुलाया था। और उस दिन ऐसा हुआ, असल में मुझे प्रचार करने का मन ही नहीं था, लेकिन वो पास्टर ने मुझ पर इतना दबाव डाला कि आपको प्रचार करना ही है। तो मुझे उन्होंने 2 जगह पे प्रचार करने लेके गए। पहला एक जगह पर, उसके बाद वहाँ से बहुत दूर दूसरे गांव के अंदर उन्होंने मुझे प्रचार करने को लेके गए। और जब ये दोनों जगह पे मैं प्रचार करके घर पे पहुँचा ना, तो मुझे, मेरी छोटी मम्मी मेरे साथ में थी, उन्होंने बोला कि आपके नाम का एक चेक आया है। तो मैंने उस चेक को उठाया, चेक समझते हैं ना, उस चेक में मैंने देखा मेरे नाम का चेक था। और आपको पता है मेरे लिए किसी ने कितना पैसा दिया था? 80,000 रुपया उसमें लिखा हुआ था। हालेलुया। अब मुझे बताइए, 80,000 की मुझे जरूरत थी, ये किसको पता था? किसको पता था? इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। वो हमारी सब आवश्यकता जानता है। उनको कैसा पता कि मुझे 80,000 की जरूरत है? 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज्यादा भी नहीं, बरोबर 80,000 रुपया मुझे दिया गया। और वो लेके जाकर मैंने क्या किया? वहां पर किराए को भर दिया। मैं ये बताना क्या चाहता हूँ मालूम है, ये कि वो हर जगह पे परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, प्रभु के लिए सहते हो, सहन करते हो, प्रभु आपको राज्य करने को देगा। लेकिन यदि आप उसका इनकार करते हैं तो वो भी आपका इनकार करेगा। फिर वो आपके जीवन में चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों के सामने उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उनके वचनों को स्वीकार नहीं कर रहे, है ना? इसी वजह से वो भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग आएंगे मत्ती उसका 10वां अध्याय 28 वचन को जरा पढ़ेंगे। मत्ती 10वां अध्याय 28 से लेकर हम लोग, हाँ ठीक है, 28 का ही पढ़ लेना। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना। हाँ, जो शरीर को घात कर सकते पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। आगे, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। किससे डरो? जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, उसी से डरो। और वो कौन है? वो कौन है? यीशु है, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। मुझे एक बात बताइए, इस पृथ्वी में जिससे हम डरते हैं उनके हाथ में है स्वर्ग और नरक, उनके हाथ में है उनके हाथ में। तो हम लोग कभी भी उनको ना डरना। वो हमारा शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी शरीर और आत्मा दोनों को नरक में घात कर सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिखा हुआ है, सर के बाल भी। हमें पता नहीं हमारे बाल कितने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है बाल भी गिने हुए। तो आप सोचिए परमेश्वर का हिसाब किताब कितना अच्छा होगा, कितने ताकतवर होगा। हमें नहीं पता हमारे सर में कितने बाल है, पर वो बाल भी गिन के रखा है। तो कितना ताकतवर होगा वो परमेश्वर, कितना समझदार होगा ना। तो इसलिए लिखा हुआ यहाँ पर कि यदि हम लोग
ये लोगों से डरे ना तो कोई फायदा नहीं। हमें केवल उसी से डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, उनको भी घात कर सकता है जो हमारे विरुद्ध उठता है। एक गवाही और देना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे बोलता है इस एरिया में कभी दिखना मत। क्या बोला? इस एरिया में मुझे कभी दिखना मत। दूसरे दिन क्या हो गया मालूम है? वो इस दुनिया में ही नहीं दिखाई दे रहा है। पता है क्यों? उससे ये बिजली होती है ना, करंट, वो लग गया और वो मर गया। मेरा कहने का मतलब है जो इंसान हमें घात करना चाहता है, मारना चाहता है, परमेश्वर ही उसे मार देगा। आपको लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को मारोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। परमेश्वर किसी को मारेगा तो प्रभु के ऊपर केस होएगा। कोई जेल है जो प्रभु को रख सकता है? और जेल कैसे पकड़ेंगे प्रभु को? कहाँ जाके पकड़ेंगे? कौन सी हथकड़ी डालेंगे परमेश्वर को? ऐसी तो कोई हथकड़ी नहीं बनी जो परमेश्वर को पकड़ सके। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? बदला लेना। प्रभु ने क्या कहा? बदला लेना आपका काम नहीं, परमेश्वर बोलता है मेरा काम है। इसलिए कोई आपकी निंदा करता है, आप उसे क्षमा करके छोड़ दो, बोलने दो, क्योंकि उनको जितना दिमाग है, जितनी बुद्धि वो लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको क्या करेगा? देख लेगा। हमारा बदला प्रभु ले लेगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी 30 और 31 पढ़ना उसी अध्याय में मत्ती का 10वां अध्याय का 30-31 पढ़ना। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। सिर के बाल गिने हुए हैं। आपको पता है आपके सर में कितने बाल हैं? पता है? नहीं ना बेटा, प्रभु गिन के रखे। कम से कम 3 लाख। कम से कम 3 लाख है ना। हमारा कैलकुलेशन में 3 लाख, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु को जाके पूछेंगे ना, वो बराबर बताएगा। पता है क्यों? वो दुनिया की हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है। मैं बाइबल को पढ़ता इतना खुश होता, आपको पता है? ये पहाड़ दिख रहे ना, बोलते पहाड़ का भी वजन मैंने लेके रखा है। परमेश्वर के पास पहाड़ का वजन है। हम लोग नहीं वजन कर सकते ना, वजन समझते हैं ना, उसका वजन करके। समुद्र कितना गहरा है उनको पता है, आसमान कितना ऊंचा उनको पता है ना, दुनिया कितना बड़ा है वो बोलते सबका माप उनके पास है, लेकिन हम लोग के पास नहीं है, हम लोग नहीं समझ सकते। तो सोचिए वो परमेश्वर कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, कितना सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर लिखा है तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। आगे, इसलिए डरो नहीं। इसलिए शैतान हमको हमेशा डर देता है। अरे यीशु को स्वीकार करेगा, यीशु के वचन के अनुसार चलेगा, समाज तुम्हारी निंदा करेगा, समाज तुम्हें निकाल देगा। एक बार पता है क्या हुआ हमारी मुंबई में? मैंने सुना, केरला के विषय में सुना, जो लोग यीशु को मानते हैं ना, उनको है ना आरक्षण नहीं दिया जाता। आरक्षण समझते? हाँ, आरक्षण बोलते हैं ना। हाँ, वो कुछ सरकार की तरफ से है ना फैसिलिटी मिलती है। मैंने कहा हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने रखता ही नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने रखता ही नहीं है। हम ही लोगों को दे सकते हैं। परमेश्वर हमको इतनी आशीष दिया है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए यहाँ पर लिखा तुम्हारे बाल भी गिने हुए, डरो मत। लोग आपको समाज से निकाल देंगे, बहुत सारी चीजों से निकाल देंगे, लोग आपको बहुत कुछ नाम रखेंगे, निंदा करेंगे, पर बाइबल में लिखा है तुम डरो मत। हमें डर लगता है, हम इंसान है ना, इसकी वजह से हमारे मन में हमेशा क्या आता रहता है? डर आता रहता है। लोग क्या बोलेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे, लोग वैसा सोचेंगे, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है तुम बहुत गौरवों से बढ़कर मूल्यवान हो। तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हाँ, जो पक्षियों से बढ़कर हो, है ना। देखो दुनिया के अंदर बहुत सारे पक्षी हैं, बोलते तुम उससे बढ़कर हो। एक पक्षी को भी बोलता है, एक इंसान है ना, मेरी इच्छा बिना नीचे मारकर गिरा नहीं सकता, तो बोलते तुम उनसे भी बढ़कर हो। आपको मालूम है परमेश्वर इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता है, जानवरों से भी ज्यादा वो इंसान से प्यार करता है, क्योंकि इंसान को उसने अपने हाथों से अपने स्वरूप में क्या किया हुआ, रचा हुआ। तो वो आपको किसी के हाथों तले मरने या कुचलने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर जगह में आपकी रक्षा करेगा। इसलिए बाइबल के अंदर दाऊद बोलता है, मैं क्या करूंगा मालूम है, जितने भी चारों ओर से शत्रु मेरे सामने उठ के खड़े होते हैं, मैं उससे नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे सर को उनके सामने क्या किया, ऊंचा किया है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, पर उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में घात कर सकता है, और वो तुम्हारे बाल को भी गिन के रखा हुआ है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानवरों से, पक्षियों से भी बढ़कर हो,
बहुमूल्य परमेश्वर के लिए, परमेश्वर तुम्हें मरने कभी नहीं देगा। इसलिए हमेशा क्या करना, अपने आप को जहां भी आप जाते हो प्रभु आपको लेके जाते हैं, हर जगह में आप परमेश्वर को क्या करना, स्वीकार करना। क्या करना? अगर इनकार करे तो क्या होगा? इनकार करे, स्वीकार करे तो क्या होगा? हाँ, प्रभु हमारे जीवन में और काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो देखेगा मेरा बेटा मेरी बेटी हर जगह में मुझे क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। एक उदाहरण देना चाहूंगा जो बहुत बड़ा उदाहरण है बाइबल के अंदर। डैनियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहला वचन को जरा पढ़ लेना। डैनियल की पुस्तक 3रा अध्याय पहला वचन को पढ़ना। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। अभी 8वां वचन पढ़ना। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली की। बस इस अध्याय को आप घर में जाकर एक बार पढ़ लेना, पूरी अध्याय को, 3 अध्याय को। यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मूरत बनाया और बोला कि अभी क्या करना है, जैसे ही नरसिंगे फूकेंगे ना तो मेरे प्रांत में जितने भी लोग हैं ये मूरत के आगे झुकना है, ठीक है। लेकिन हमारे परमेश्वर का जो नियम है, हम जीवित परमेश्वर को छोड़, जिंदा परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे नहीं झुकना, ये प्रभु का नियम है। आपको मालूम है क्या हुआ? जब राजा ने ये आदेश दिया कि यदि ये मूरत के सामने कोई नहीं झुके तो उसको किधर डाल दिया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। तब वहां पर सभी लोग क्या हो गए, डर के मारे, सबके अंदर डर आ गया ना, मरने का डर आ गया, आया ना मरने का डर। तो सभी लोग क्या हो गए, उस मूरत के आगे झुक गए। लेकिन 3 जन नहीं झुके थे। वो कौन था? सद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों बोला हम लोग का परमेश्वर हमको बचाने के लिए ताकतवर है, ऐसा वो बोला है। आप ये 3 अध्याय को पूरा पढ़ना, क्या बोलता है मालूम है? वो तीनों, हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए ताकतवर है, यदि वो नहीं भी बचाएंगे ना, हम लोग गलत चीज के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। आपको मालूम है राजा गुस्से में आता है, जलजलाहट में आता है, और क्या बोलता है मालूम है? इस आग को क्या करो, 7 गुना और भी बढ़ा दो और तीनों को उठाकर डाल दो। 7 गुना आग को बढ़ा दिया गया और ये तीनों को उठाकर आग में डाला। आपको मालूम है ऐसा हुआ, ये आग में उठा के डालते समय जो डाल रहे थे ना, ये तीनों को उठाकर, वो जो डाल रहे थे वही लोग क्या हो गया पता है, जल गए। इतना आग भड़क उठा था, 7 गुना। लेकिन राजा थोड़े टाइम के बाद देखता है कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, आग के अंदर आराम से, हम गार्डन में कैसे टहलते हैं वैसे टहल रहे। और इनको एक चौथा व्यक्ति भी दिख रहा है जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। जैसे राजा देखता है, मंत्री को पूछता है कि हमने कितने लोगों को अंदर डाला आग में? तो बोलते 3 लोगों को। मुझे 4 लोग दिख रहा है और चौथा वाला परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप है। वो कोई और नहीं था, वो यीशु था। हालेलुया। और आपको मालूम है राजा ने बोला, तुरंत आदेश दिया, बोला ये तीनों को बाहर निकालो। तीनों को बाहर निकाला तो देखा क्या मालूम है, ना उनके बाल जले हुए हैं, ना उनका जूता और जूते पे जो लेस होता है ना, रस्सी बोलते हैं, वो भी जला हुआ नहीं है, और जलने का कोई भी उनके ऊपर से स्मेल नहीं आ रहा, जरा भी जला नहीं। आप मुझे बताओ परमेश्वर ने उनको 7 गुना इतने धधकते आग से क्यों बचाया? आप बताओ मुझे, क्यों बचाया आप बताओ, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप समझे आज का विषय। क्यों बचाया? परमेश्वर को स्वीकार किया, उनको इनकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा बोले भाई आपने। क्या नाम है आपका? अभिषेक। प्रभु आपको बहुत अभिषेक करे। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया, ये अन्य जाति लोग थे, बेबीलोन के लोग। ये तीनों ने अन्य जाति के सारी रीति रिवाज को इनकार किया, उनके सारी बातों को इनकार किया और यीशु को स्वीकार किया। इसलिए यीशु मसीह उनको बचाने किधर तक आ गया मालूम है? आग के अंदर आ गया। हालेलुया। आग के अंदर आके उनको बचाया। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप भी इस पापी जगत को, इस व्यभिचारी जगत को हर बातों में इनकार करते हो और प्रभु यीशु मसीह को हर स्थिति में स्वीकार करते हो, चाहे आपकी मौत की स्थिति भी आ जाए, तो मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में इतने बड़े चमत्कार किए कि उनको आग से भी बचा लिया, इतने धड़क से आग से बचा लिया, वो परमेश्वर आपको बचाने के लिए क्या अभी कमजोर हो गया है? नहीं, आज भी वो ताकतवर है। आपकी भी गवाही ऐसा होना है ना, तो मैं आपको बता दूं, हम चाहते हैं ना कि हमारी एक गवाही हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? पता है ये हमारे जीवन में चमत्कार ज्यादा नहीं हो पाता है, जैसे सद्रक, मेशक
आबेदनगो के जीवन में हुआ, जैसे डैनियल के जीवन में हुआ, जैसे बहुत लोग के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए, लेकिन हमारे जीवन में हो नहीं पाता। उसका एक मेन कारण है, हम लोग बहुत जगह पर यीशु मसीह को और उनके वचनों को बहुत जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इनकार करते हैं। लोगों को बताते नहीं कि हम लोग प्रभु को मानने वाले हैं। हम लोगों को खुश करने के लिए उनके जैसे कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ पर आते समय हम अच्छा कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं, ओढ़ने विढ़ने ओढ़कर अच्छे से बैठ जाते, पर बाहर जाएंगे तो हमारा ओढ़नी गाइड, हमारा स्टाइल अलग है क्या, क्योंकि उनको खुश करना है। यही चक्कर में हम प्रभु को भी खुश करना चाहते हैं, लोगों को भी खुश करना चाहते हैं। इसी चक्कर में क्या हो जाता है मालूम है, प्रभु हमसे नाराज हो जाता है। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो से परमेश्वर खुश हो गए, प्रसन्न हो गया और उनको बचाने के लिए आग में उतर गया। और आज ये लोग गुजर कर इतने साल गुजर गए, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं, जब तक ये दुनिया बना हुआ है ना, इनकी गवाही हर कलीसिया में, हर जगह में प्रचार किया जाएगा, क्योंकि इनकी गवाही अद्भुत हो गया। मेरे प्रिय बहन लोग और भाई लोग, यदि आपकी भी गवाही अद्भुत होनी चाहिए ना, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होना है ना, तो आपको हर जगह में, हर स्थिति में, चाहे बुरी सी बुरी स्थिति भी क्यों ना है, वहां पर आप यीशु को कभी भी इनकार मत करना। तब यीशु मसीह आपको देखेगा, अरे मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे हर स्थिति में, बुरे से बुरी स्थिति में भी क्या कर रहा है, मुझे स्वीकार रहा है। तो वो मुझे बताइए, वो चमत्कार नहीं करेगा आपके लिए? नहीं करेगा छुटकारा। आप ये सोचिए, हम जिसके ऊपर विश्वास कर रहा, अगर वो चमत्कार नहीं करेगा तो हम कैसा विश्वास करेंगे? वो निश्चय चमत्कार करेगा, क्योंकि हम उनके नाम को और उनके वचन को पकड़ के रखे हैं, सबको ठुकरा के। इसी वजह से निश्चय रूप से वो हमारे जीवन के अंदर क्या करेगा, चमत्कार करेगा। मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए। पता है क्यों? जब 17 साल पहले मैं यीशु मसीह में आया, मैंने संसार को और संसार के लोगों को पूरी तरह से इनकार कर दिया। मैं उनके कोई भी बातों में जुड़ता नहीं। यदि कोई परमेश्वर के लोग भी गलत में जाते हैं तो भी मैं उनके साथ जुड़ता नहीं। इसी वजह से परमेश्वर ने मुझे अलग लेकर बहुत सारी चीज़ों में आशीष दी, बड़े बड़े चमत्कार किए। मेरे पास बहुत सारी गवाही है। हमारे पास 5 दिन बचे हुए हैं। मैं निश्चय आपको बहुत सारी गवाही देकर आपको विश्वास को बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, एक वचन डैनियल की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। डैनियल की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन को जरा पढ़ लेना। डैनियल की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनस को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आप इस 1 अध्याय को पूरी तरह से पढ़ लेना। मैंने आपको सुबह थोड़ा सा बोला था डैनियल के बारे में और शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। ये लोग अन्य जाति के बीच में थे, ये लोग दूसरे देश में थे, ये लोग इजराइल में नहीं थे। अभी ध्यान से सुनना, मैं इस विषय को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसा हुआ कि जब राजा ने बोला, अब ये डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग अन्य जातियों के मध्य में, लोग अपने देश में, ये लोग बंदी में चले गए। बंदी समझते हैं? राजा लोग उनको यहाँ से उठाकर अपने देश में लेके गए गुलामी के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, आपको यदि कोई उठाकर दूसरे देश में लेके जाए बंदी बनाकर, आप वहाँ जाकर दुखी होकर भक्ति करोगे क्या? करोगे? प्रभु को याद, प्रभु के ऊपर भरोसा करोगे? यदि आपको कोई बंदी में डाल दे, उठाकर दूसरे देश में लेके, क्या करोगे? उधर जाएंगे तो रोने बैठोगे ना, बराबर ना? लेकिन यहाँ पर ये क्या बोलता है मालूम है डैनियल? जब राजा बोला, मुझे कुछ लोग चाहिए जो राजभवन में खड़े रहने के योग्य हो, 3 साल उनको खाना खिलाओ और बाद में मेरे पास पेश करो, उनको सारी भाषा वगैरह सिखाओ। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं अपने आप को ये अन्य जाति के खाना से अशुद्ध नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं अन्य जाति की गलत बातों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उसने अपने मन में ठाना और वहाँ का जो हेड था, जो उसके ऊपर था खाना खिलाने वाला, उसको बोला कि मुझे क्या कर, सिर्फ साग पात दे। यहाँ का कोई भी जो मटन होता है, वो लोग बहुत सारे जानवरों का मांस खाते थे, जो यहूदी लोग के लिए, परमेश्वर के लोग के लिए सही नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, तब वो खाना खिलाने वाला क्या बोला मालूम है? देखो, मैं मेरे मालिक से डरता हूँ, अगर तेरा चेहरा उतर गया सादा खाना खा के तो राजा मेरा गला काट देगा। तो उसने क्या बोला मालूम है डैनियल ने? आप मुझे 10 दिन तक परख के देखो, मुझे सादा खाना दो, साग पात दो और पानी दो। 10 दिन में अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं है तो
तो जैसा आप बोलेंगे वैसा। आपको मालूम है उसने परमेश्वर को वहां भी दानियेल ने स्वीकारा, सद्रक मेशक ने, अबेदनगो ने यीशु परमेश्वर को स्वीकारा, तो पता क्या हुआ? मात्र 10 दिन के अंदर उसका चेहरा क्या हो गया? एकदम चमक उठा। उसके बाद क्या हो पता है? जो खाना खिलाने वाला था ना, इसका चेहरा देखा 10 दिन में, बोला बाकी लोग का भी क्या करो, मांस मच्छी सब बंद करो, जो दानियेल सद्रक मेशक अबेदनगो खाना खा रहा है ना, वो खाना उनको खिलाओ ताकि उनका भी चेहरा अच्छा हो जाए। मेरा कहने का मतलब क्या मालूम है? लोग हमें देख के सुधरना चाहिए, हम उनको देखकर बिगड़ना नहीं चाहिए। अब दानियेल को देख के, सद्रक मेशक अबेदनगो के देखकर लोगों का खाना क्या हो गया? जो अशुद्ध खाना था लोगों का, दूसरे का भी खाना क्या हो गया? बदल गया ना। उनको भी पवित्र खाना देने शुरू हो गए ना। कई बार हम लोग क्या होता है, हम लोग संसार को देखते हैं, हम लोग बिगड़ जाते हैं, हम लोग उनकी रीति में, उनके रिवाजों में, उनके गलत काम में घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने आप को, पास्टर जी ने सुबह बहुत बार बोला, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मैं तो सच बोलता हूँ, ये बात का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कभी भी समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब समझौता, किसी के साथ भी वचन का समझौता नहीं करना। वचन के आगे आप कभी मत बढ़ना। जो वचन है उसी को मानना, स्थिति कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर भी क्या हो गया मालूम है? जब दानियेल ने उनका खाना नहीं खाया तो बाकी लोग का भी खाना क्या हो गया? जो अशुद्ध खाना बंद करवा कर बोला, जो दानियेल खाना खा रहा है, जो सद्रक मेशक अबेदनगो खाना खा रहा है, यही खाना बाकी लोगों को खिला दो ताकि बाकी लोग का भी चेहरा अच्छा हो जाए। और ये आज्ञा पालन करने की वजह से ही सद्रक मेशक अबेदनगो और दानियेल को क्या हो गया? राजा ने 3 साल के बाद उनको चुन लिया राजभवन के काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद भी हम लोग देखते हैं दानियेल के जीवन में कितने सारे चमत्कार होता है। उसको प्रार्थना करने के लिए, रोकने के लिए कितने लोग उनकी चुगली करते हैं, है ना। एग्रीमेंट बनाते, बोलते हैं राजा को ही प्रार्थना करना चाहिए, राजा को छोड़ ईश्वर को प्रार्थना करे, किसी भी ईश्वर को प्रार्थना करे तो उसे शेर के मान में डाला जाए। वो किसी का नहीं सुनता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, उसके बाद उसको शेर के गुफा में डाल दिया जाता है। शेर उसको कुछ करता है? क्यों नहीं करता मालूम है? वो हर जगह में परमेश्वर को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपना जान की भी बाजी लगाने पड़ी तो भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को स्वीकार कर रहा है। इसलिए दानियेल की भी गवाही है, सद्रक मेशक अबेदनगो की भी बड़ी गवाही है। क्यों ये बड़े बड़े चमत्कार हुए? उसका कारण एक ही है कि वो लोग हर जगह में परमेश्वर का स्वीकार करते थे। अगर आपको कोई बोले तो शेर की गुफा में, मान में डाल देंगे, प्रार्थना किया तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु जाने दो, क्षमा कर देना, लोगों से मुझे डर लग रहा है, शेर से मुझे डर लग रहा है। दानियेल को डर नहीं लगा, सद्रक मेशक अबेदनगो को डर नहीं लगा, क्योंकि लोग हर स्थिति में, हर एक स्थिति में, चाहे उनके जान की बाजी भी लग जाए, वो लोग हमेशा प्रभु को स्वीकार करते थे, यीशु को कभी भी इनकार नहीं करते थे। इसी वजह से इनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत चमत्कार होते थे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर चाहता है, मैं खुद चाहता हूँ आपके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार हो, अद्भुत कार्य हो। आप चाहते हो? चाहते हो नहीं चाहते हो? आप चाहते हैं कि आपकी भी एक बड़ी गवाही बने, कि लोग आपकी गवाही सुन के यीशु के पास आए, यीशु पर विश्वास करें। चाहते हैं? बड़ा चमत्कार होने के लिए बड़ा विश्वास दिखाना होगा, बड़ा हिम्मत दिखाना होगा, यीशु को दृढ़ता से हर एक जगह में स्वीकार करना होगा, जैसे दानियेल ने, सद्रक मेशक अबेदनगो ने स्वीकारा। और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने हर स्थिति में परमेश्वर को स्वीकारा, इनकार कभी नहीं किया। इसलिए ना शेर उनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना राजा उनका बिगाड़ सकता है कुछ, ना ही वो आग उनका कुछ बिगाड़ सका, ना ही कोई भी सेना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग कोई सेना से या जानवर से या आग से नहीं डरते थे, वो लोग एक ही व्यक्ति से डरते थे, वे है आकाश पृथ्वी का महान और भयंकर परमेश्वर यीशु। हालेलुया। वो लोग केवल अपने मन में एक ही डर रखते थे, यीशु का डर रखते थे, क्योंकि वो यीशु इंसान को नरक में डालकर शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। इसलिए वो लोग किसी इंसान को, न जानवर को, न शैतान को डरते थे। इसी वजह से परमेश्वर क्या करता था? शेर से भी उनको बचाया, राजा से भी बचाया, आग से भी बचाया, हर जगह में परमेश्वर को बचा रहा था। अभी मुझे एक बात बताइए, यदि हम लोग कहीं बंदी में दूसरे देश में चले जाए, कोई हमको उठा के लेके जाए, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करेंगे। पता है क्यों? हम लोग दुखी हो जाएंगे, प्रभु ने क्या किया। हम लोग उधर रोते बैठेंगे बंदी में, क्या बोलेंगे? प्रभु ने तो क्या किया।
हमको भारत देश से उठाकर दूसरे देश में लेके आया, देखो राजा हमको उठा कर लेके गया, हमारा यीशु हमको बचा नहीं सका। आपका एक यीशु मसीह की प्रार्थना करना, आप वो जो देता है अशुद्ध खाना दे रहे तो वो भी खा लेंगे हम लोग। पता है क्यों? हम लोग बोलेंगे यीशु ने तो हमारे जीवन में कुछ चमत्कार किया ही नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारी परीक्षा करता है, ध्यान में रखना, ये डैनियल की, ये शद्रक मेशक अबेदनगो की ये परीक्षा थी। प्रभु देख रहा था, उनको ये स्थिति में डालकर देख रहा था कि ये लोग मुझे स्वीकार करते हैं या, तो वो लोग पास हो गए ना, परीक्षा में पास हो गए, इसके लिए चमत्कार हुआ ना। अब उनकी बारी खत्म हो गई, अब किसकी बारी है? आपकी और मेरी बारी है। यदि हम भी ऐसी परीक्षा में प्रभु को स्वीकार करेंगे और संसार को और संसार की बातों को, शैतानी बातों को इनकार करेंगे, निश्चय मैं गारंटी देता हूं दोबारा कभी प्रभु के दास मुझे बुलाएंगे तो मैं आकर आपकी गवाही सुनना चाहूंगा। निश्चय ये वचन के अनुसार यदि आप आकाश पृथ्वी के महान भय योग्य पराक्रमी परमेश्वर का भय मानकर पूरे संसार को, सांसारिक रीति रिवाजों को, संसार के हर एक चीजों को, शैतानी चीजों को, बुराई को आप हमेशा इनकार करते हो और हर एक बुरी परिस्थिति में महान परमेश्वर को स्वीकार करते, तो मैं आपको बता दूं, वो आकाश को बनाया हुआ परमेश्वर, पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर, वो सूरज चांद को आपने देखा है कभी? आकाश फटा हुआ है, सिलाना पड़ रहा है उसको, देखा है कभी? कभी आपने देखा है सूरज संडे को छुट्टी में चला गया? देखा है? सूरज समझते देखा है? इतने साल हो गए, बराबर आ रहा है, कुछ हो रहा है उसको? आप देखा है? पक्षियों को देखा है? एक एक चीजों को देखो प्रभु ने कैसे बनाया, कितना ताकतवर है वो परमेश्वर। हालेलुया। वो खुदा को आप मानते हो, वो खुदा को आपने स्वीकार किया, तो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पूरी दुनिया को जो चला रहा है ना, वो कितना भय योग्य परमेश्वर है। यदि आप उसको स्वीकार करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत होने दो, ध्यान में रखना, कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेना, कोई भी समाज, कोई भी क्यों ना हो, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। पता है क्यों? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हमारा परमेश्वर से लड़कर जीता हो। जीता है क्या कभी? ना कभी जीता है और ना कभी कोई जीतेगा। हालेलुया। एक बार की बात है, मुझे एसीपी ने बुलाया और मुझे धमकी दी। बोलता है जानता है मैं कौन हूँ? बोलता है मैं चाहूँ ना अभी एक ऑर्डर दो तो तुम्हें पकड़ के जेल में वापस डाल देंगे। मैंने उनको देखा, बोला वाह, उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया। हवलदार को बोला हवलदार पकड़ के इसको अंदर डाल दे। हवलदार लेके जा रहे मुझे, हवलदार मुझे लेके जा रहा है, हवलदार खुद ही डर रहा है। बोलता देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सर का ऑर्डर है। मुझे थोड़ा टाइम डरा, मैं डरा नहीं। उसके बाद मुझे बोला ठीक है जाओ घर पे। वो खुद ही डर गए। हमारा परमेश्वर को डरा दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर ने सबको डरा सकता है। आप बाइबल को पढ़ के देखना, कितने लोग परमेश्वर के लोगों से लड़ने आया। जितने लोगों ने प्रभु पे भरोसा किया ना और प्रभु का इनकार नहीं किया, प्रभु ने उनके लिए इतने बड़े बड़े चमत्कार किए कि सारी दुश्मनों को प्रभु ने मार के गिरा दिया। और आज भी मैं आपको बता दूं, जितने लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ दयालु और कृपालु है, सिर्फ उतना ही नहीं कि वो दयालु और कृपालु है, वो बहुत खतरनाक परमेश्वर भी है। वो बहुत ताकतवर है। अगर उसके बच्चों को किसी ने हाथ लगा दिया ना, मैंने अभी आपको गवाही दिया ना, मुझे एक जन ने हाथ लगा के क्या बोला, एरिया में मत दिखना। अब वो किधर नहीं दिख रहा है? पूरी दुनिया में। तो सोचिए वो कितना खतरनाक होगा, हाँ या नहीं? वो जान देने और जान लेने दोनों में वो ताकतवर है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, कोई भी स्थिति आए, अगर आप बड़ी गवाही बनना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो जो आप बाइबल में सिर्फ पढ़ते हो, आज तक पढ़ा है, अगर अनुभव नहीं हुआ है, तो आज से डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे और बाकी सभी सेवक जैसे आप परमेश्वर को हर स्थिति में ग्रहण करके देखना, निश्चय ये बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में होंगे। और आपको दुनिया डरेगी, देखेगा तो वो लोग बोलेंगे ये प्रभु का बेटी है, ये प्रभु का बेटा है, प्रभु के लोग। उन लोग हमको छेड़ेंगे नहीं, उन लोग हमको सताएंगे नहीं, क्योंकि उनको ही डर लगेगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं, इनको कुछ किए हम लोग ने तो परमेश्वर हमारा जान ले लेगा। अभी हमको देख के भी बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ा इनका परमेश्वर प्रार्थना को सुनता भी है और बहुत खतरनाक परमेश्वर भी। यदि हम इनको कुछ करें तो इनका परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करेगा, हमला कर देगा। इसके लिए वो लोग हमको डरते हैं। क्यों डरते हैं मालूम है? क्योंकि उनको अनुभव से मालूम पड़ जाता है इनका परमेश्वर इनके साथ में है। और परमेश्वर हमारे साथ कभी रहेगा? जब हम उसको स्वीकार करेंगे हर स्थिति में, तो वो भी हर स्थिति में हमारे साथ में रहेगा। सुना आप लोगों ने? हर स्थिति में वो हमारे साथ में रहेगा। कब? जब हम हर स्थिति में उसको स्वीकार करेंगे, तो वो भी हर स्थिति में हमारे साथ में रहेगा। फिर चाहे सुख हो, दुख हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपके साथ में भी रहेगा
आपको छुड़ाएगा, बचाएगा, आपके लिए लड़ेगा और आपके लिए बड़े चमत्कार करके आपको एक बड़ी गवाही बनाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ जो संदेश आपने आज सुना, हर स्थिति में परमेश्वर को, प्रभु यीशु को स्वीकार करना, मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर स्वीकार करोगे और आपकी भी गवाही एक दिन डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसा एक बड़ी गवाही होगी। लोग आपकी गवाही सुनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अभी मेरी गवाही के लिए मुझे बहुत लोग बुलाते हैं यहाँ वहाँ, पता है क्यों? मेरे जीवन में इतने चमत्कार हुए, मैं कभी भी प्रभु को स्वीकार करता हूँ, इनकार नहीं करता। इसी वजह से मेरे जीवन में इतने चमत्कार हुए कि लोग मेरी गवाही सुनना चाहते हैं। तो एक दिन आपकी भी गवाही होगी, लोग आपकी गवाही देखने को, सुनने को आएंगे और आपके द्वारा लोग प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करें। कल फिर से हम लोग सुबह मिलेंगे।